हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ जी, आगे सब क्या बात है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हेलो राहुल शर्मा, सुनील कोहली, काजल, खुशी, इशिका, सीमा, गगन, चंचल, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ जी, भारती, कृष्णा अग्रवाल, ठीक है, राम प्रसाद माली, सभी को, है ना, जिनका नाम नहीं भी लिया है उन सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो वैशाली, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली चैप्टर नंबर 3, जिसका काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। जो पुराने स्टूडेंट है यूट्यूब पे पढ़ रहे थे और अभी उन्होंने इधर भी ज्वाइन कर रखा है, उनको इस चैप्टर का बहुत इंतज़ार था, तो उनका इंतज़ार ख़त्म होता है और हम स्टार्ट आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आपका, यानी कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अकाउंटिंग ऑफ, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, यानी कि किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण बोल सकते हैं। साझेदार की मृत्यु या वह लिख सकते हैं वह अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, अवकाश ले ले हमेशा के लिए, अवकाश ग्रहण करने पर लेखांकन। ठीक है, काफी दिनों से इस चैप्टर का इंतजार था। चलिए अब इस चैप्टर को हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यस सर। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या क्या है। पहले हम बताते हैं कि इसमें क्या एडजस्टमेंट्स होंगे जो हमें करने पड़ेंगे। जब किसी भी पार्टनर की कोई डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, समायोजन करने पड़ते हैं, और या फिर क्या क्या हमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती है, ये बोल सकते हैं। तो उन अकाउंटिंग प्रॉब्लम में सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो आती है न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सेकंड आती है गेनिंग रेशियो, वहां पर सैक्रिफाइस रेशियो था सेकंड चैप्टर में, या गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको फायदे का अनुपात बोलते हैं, फायदे का अनुपात। यहाँ फायदा होगा, कैसे होगा मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। एक बार ये सारे लिख देता हूं कि भाई क्या क्या हमको करना है। इसके अलावा इसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे कुछ, हम एंट्रीज करेंगे गुडविल की। वैल्यूएशन तो हमने पढ़ लिया है, एंट्रीज ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन गुडविल का वैसे होगा जैसे हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर करते थे, नंबर ऑफ परचेज मेथड, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, सेम वही सारे उसी से वैल्यूएशन होगा गुडविल का। लेकिन उसकी एंट्रीज जो है, जनरल प्रविष्टियां जो है ख्याति की, गुडविल की, वो हमको अलग से सीखनी पड़ेगी। उसके बाद एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन तो होगा ही, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा ही, पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब भी कोई पार्टनरशिप के अंदर या तो पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो सारी एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं हम, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप जो है वो चेंज हो रही होती है, पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही होती है और रेशियो भी चेंज हो रहे होते हैं। इसके बाद हम करेंगे कुछ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। उसमें दो तरह के पढ़ेंगे हम, एक होगा जेएलपी, एक होगा सेपरेट। जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेपरेट पॉलिसी मतलब सेपरेट पॉलिसी। इसके बाद आप फिर पढ़ेंगे वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लाइक जनरल रिजर्व, P&L, है ना, ये वगैरह जो बिल्कुल इजी है। ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट पहले भी करते थे, अब भी कर देंगे। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट में हम फिर 8 नंबर पे पढ़ेंगे सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ रिटायर एंड डेथ पार्टनर्स अमाउंट या उसकी मनी। जो भी रिटायर होगा पार्टनर या कोई डेथ हो रही होगी किसी की, तो हम उसका सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट करेंगे मतलब उसका अमाउंट कितना उसको पे करना है, वो हम पे कैसे करेंगे। अगर हमारे पास फर्म के पास इतना कैश है तो हम कैश में दे देंगे, कैश नहीं है तो फिर हम लोन के रूप में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस्तों में उसको इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो मेथड्स है 3, वो हम करेंगे। और फाइनली फिर हमारे लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट रिटायर या डेथ के बाद वाली। और ये बैलेंस शीट मैच हो गई तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। चैप्टर इतना बड़ा है लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही आती है ना, तो सेकंड चैप्टर जितना इसमें टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी सारी ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पहले से आती हैं। ओके, है ना। जैसे अब न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, एंट्रीज करना गुडविल की, उसकी लेजर करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। सीमा अगर खुले नहीं खुले उसका अभी रहने दो, है ना, कोई डिस्कस नहीं करते हैं जब तक कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है। अभी केवल बातें ही चल रही है, ठीक है। इसलिए अभी इस टॉपिक को अपन रहने देंगे, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करो अच्छे से बस। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो गया। अब आपको यहाँ पर मेन जो सीखने होंगे ना वो पॉइंट कौन कौन से हैं जो नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है एक तो आपको सीखना होगा ये लाइफ इंश्योरेंस वाला, एक आपको ये एडजस्टमेंट टू कैपिटल भी, ये है सेटलमेंट एंड डेथ ऑफ, ये जो है रिटायर पार्टनर का जो सेटलमेंट करेंगे हम, उसके कुछ मेथड नए हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस नया है, थोड़ा बहुत अगर मान ले तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस। इसके अलावा लगभग आपको पहले से ही सब कुछ आता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा इसको करना। बेटा जो चीज़ अभी फाइनल हुई नहीं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं वो लोग जो होते हैं बेवकूफ़, और जिनको टाइम की कदर नहीं होती है ना। इसलिए जो चीज़ अभी कंफर्म ही नहीं हुई है उसके ऊपर डिस्कस करने से मतलब क्या, जब कंफर्म हो जाएगा तो बिल्कुल हम करेंगे उसके ऊपर, है ना। ओके, अभी क्या होगा, ओनली टाइम वेस्ट। ओके, और कई सारी पॉलिटिकल चालें चल रही है, अभी मेरे को मत बुलवाओ ऑनलाइन, ठीक है ना, पता नहीं क्या करने वाले हैं ये, छोड़ो आगे देखो। यहाँ आ जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये ए है बेचारा, ये बी है और ये सी है। मिस्टर ए बी सी तीनों क्या है, पार्टनर है। तीनों क्या है बेटा, तीनों के तीनों पार्टनर, पार्टनर है। और मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप चलाते हैं। और पार्टनर है इसलिए इनके बीच में क्या बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। पार्टनरशिप डीड मतलब वही साझेदारी सल्लेख, इसको कम मत आंकना, साझेदारी सल्लेख। बोर्ड में एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप डीड के, है ना, हल्के में मत लेना इसको। तो इनके बीच में जो है पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, साझेदारी सल्लेख बनी हुई है। मिस्टर ए बी सी तीन है, ठीक है। अच्छा बिजनेस चल रहा था, किसी कारणवश जो है हमारे जो सी थे ये, इनकी किसी कारण से डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ए बी सी इस पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप डीड जो पहले बनी हुई है उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? बोले भाई सी तो चला गया, सी तो मर गया, सी की तो डेथ हो गई, तो क्या बस सी का एक बेटा है उसको ले आते हैं क्या? सी की जगह कौन ले लेगा? सी का
ये सी का बेटा है, बड़ा खुश लग रहा है, ये बेटा है ना। तो क्या सी के जो बेटा है उसको हम ले आए, इसको ले आए और पार्टनरशिप चलाते हैं कंटिन्यू? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर उत्तराधिकारी वाला मामला नहीं होता है ना। हाँ, जो सी का जितना भी सी की जो कैपिटल है, सी की जो गुडविल है, सी का जो एसेट और लायबिलिटी के अंदर हिस्सा है, उन सब का पेमेंट हम किसको कर देंगे? सी के बेटे को। लेकिन सी का बेटा सी की जगह नहीं ले सकता। अगर सी की जगह लेनी है तो उसे एज ए न्यू पार्टनर आना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, अब पार्टनरशिप के अंदर सी चला गया और पार्टनर बच गए 2। ए बी, ए एंड बी। अब इनके बीच में क्या होगा? क्या पार्टनरशिप फर्म चेंज हो जाएगी? क्या मशीनें वगैरह, एसेट वगैरह सेल करके नई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, जमा जमाया बिजनेस हम बंद थोड़ी करेंगे। ओनली हमारी पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। तो अब नई पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, इन दोनों के बीच में नया साझेदारी सल्लेख बन जाएगा, जिसमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस के नए जो है नया चीज होगा। उसमें गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसके अंदर एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन होगा, पूरी फर्म का वैल्यूएशन होगा, नए अकाउंट्स बनेंगे। तो वो ये सब होगा। ओनली डीड चेंज होगी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या चेंज करेंगे। ओके बाबूलाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। तो अब जब ये पार्टनरशिप डीड चेंज होगी तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो आपके सामने ये सारे के सारे पॉइंट होंगे। न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों गेनिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, इसको मिलते थे 30,000 रुपये प्रॉफिट में हिस्सा, इसको 20,000 मिलता था, इसको 10,000 मिलता था। जब प्रॉफिट होता था हमें 60,000 का। अगर 60,000 का प्रॉफिट होता था ना तो 3, 2, 1 के अंदर हम बांट देते थे, तो 30,000, 20,000 और 10,000 इनको मिलता था। अब सी चला गया और नेक्स्ट ईयर भी मान लेते हैं अगर प्रॉफिट हुआ 60,000 का, तो क्या ये 30 और 20 ही लेंगे? अब ये 60 पूरा का पूरा बांटेंगे, तो 60,000 किस रेशियो में बांटेंगे? ये मान लेते हैं हमने 60,000 ये बांट रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 35,000 और इसको मिल रहे हैं 25,000। तो पहले इसको कितने मिल रहे थे? 30,000। अभी इसको कितने मिल रहे हैं? 35,000। इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं? इसको ज्यादा मिल रहे हैं 5,000 रुपए। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 5,000 रुपए। वो 5,000 इसको किसने दिए? किसकी वजह से मिल रहे हैं? सी की वजह से। सी चला गया ना। अब अगर सी चला गया है तो 10,000 को अब उसको देने स्वर्ग हम थोड़ी जाएंगे। उसके बेटे को तो वैसे ही उत्तराधिकारी बनाना नहीं है। हर साल जो प्रॉफिट होगा अब उसमें हिस्सा सी को थोड़ी देंगे, उसका तो हिसाब करके उसको रवाना करेंगे, जो भी उसका बेटा है उसको। सी का फिर खत्म हो जाएगा, नई पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। तो मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर भी जो प्रॉफिट होगा जो सी को देते थे वो कौन लेगा? अब वो ए और बी लेंगे। तो ए को क्या गेन हो रहा है? 5,000 का, और बी को भी क्या हो रहा है? 5,000 का, क्योंकि पहले इसको 20 मिलते थे, अब 25 मिलते हैं, तो बी को भी गेन हो गया 5,000 रुपए का। और 5 और 5 कितने हो गए? 10, और सी को पहले मिलते थे 10। यानी कि जो सी को हिस्सा मिलता था अब वो सी तो लेगा नहीं, और अगर सी लेने आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब कोई जिस आदमी की डेथ हो जाए और वो सामने प्रकट हो जाए तो फिर क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, है ना। तो वो तो होगा नहीं ना, उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनाना नहीं है, हम तो सीधा उसको देख के रवाना कर देंगे, उसका सेटलमेंट करेंगे हम तो, है ना। तो अब जो भी पार्टनर रिटायर होता है, उस पार्टनर के रिटायर होने से पहले जो उस पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था, अब वो भी प्रॉफिट कौन लेंगे? बचे हुए बैलेंसिंग पार्टनर लेंगे। तो बैलेंसिंग जो पार्टनर है, रिमेनिंग जो पार्टनर है, शेष जो साझेदार है, उनको क्या होगा? अब उनको होगा फायदा। जैसे यहाँ पर ए को 5,000, बी को 5,000 का हो रहा है, तो ये हो गया गेन। अच्छा देखो, याद करो, गेन हो रहा है इनको, ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं बेटा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस सी कर रहा है। एक तो अपने प्राणों का और एक अपने प्रॉफिट का। सैक्रिफाइस सी कर रहा है, और जो सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है, जो गेन करता है उसको गुडविल
देनी पड़ती है। जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल मिलेगी, जो गेन करेगा उसको गुडविल देनी पड़ेगी। तो इस बार ए और बी गुडविल देंगे, और सी अगर जिंदा है तो सी को मिलेगी, सी मर गया है तो उसके बेटे को गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। आया समझ में? तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे? ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बेटा? ए और बी का हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट नहीं गंगा, डेबिट बेटा, डेबिट। क्योंकि ए और बी मजे ले रहे हैं, गेन ले रहे हैं, फायदा हो रहा है, तो उनकी पूंजी कम करेंगे। और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे एक बार। आया समझ में? आगे बढ़ सकता हूं? यही है गुडविल का, और सीधा का सीधा इस चीज का लेना देना आपस में होता ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो कम से कम बोर्ड एग्जाम के अंदर आप 10 नंबर ले आओगे इन 3 चैप्टर से, ओनली गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ के। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, गुडविल वाले में चीजों में प्रॉब्लम होती है। कॉमर्स वाले गुरुजी जो ये बच्चे कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे जाके देखो, कमेंट की भरमार पड़ी है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मैंने ये चीजें समझा दी है कि देखो भाई, गुडविल का ये रिलेशन होता है इन चीज़ों के साथ में, तो कनेक्ट कर दिया है मामला, इसीलिए। और कोई मैं क्या, कोई दूसरे टीचर से क्या अलग पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन मैं भी सॉल्व ही करवा रहा हूँ, दूसरे टीचर भी क्वेश्चन सॉल्व ही करवाएंगे, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ में क्लियरिटी कर रहा हूँ कि देखो ये कनेक्शन है, तभी ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। होती है वजह होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की क्या होती है? वजह। तो मैं आपको वजह बताता हूं, रीजन बताता हूं, वाई, ये बताता हूं क्यों, क्या वजह है कि ऐसा हो रहा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास में वजह है, तो आप बहुत ही शानदार पढ़ाई करेंगे और एग्जाम के अंदर भी बहुत शानदार मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके पास वजह नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी भी आपका पढ़ाई के अंदर उतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। जैसे किसी के पास वजह हो सकती है, मेरे हिसाब से आप लोगों में से काफ़ी लोगों के साथ ये वजह हो सकती है ना, काफ़ी भुगतभोगी होंगे जो अपना पिछला 10th का रिजल्ट से दुखी है। उनके पास वजह है 12th में अच्छे परसेंटेज लाने की, कि वो अपने पुराने पाप धोना चाहते हैं, वो पुराने पाप अपने धोना चाहते हैं, उनके पास वजह हैं। अगर ये वजह है किसी के पास, तो वो पुराने पाप धोएंगे और 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज वास्तव में उन बच्चों के आएंगे जिनके पास ये वजह है। किसी के पास और कुछ वजह हो सकती है, तो वजह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वही वजह बताता हूँ, इसीलिए बस चल रहा हूँ, और कुछ नया यहाँ है नहीं, वही चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वही है जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं, है ना। तो वजह आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वजह को यहीं छोड़ते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर जो है आपका, उसके अंदर अभी मैं जो बता रहा था आपको, वो बता रहा था गुडविल जो होती है, यानी कि जो आपकी ख्याति होती है, वो ख्याति है ना, वो 2 चीज़ें ढूंढती है। एक शेर, मतलब जो करता है, शेर है, त्याग करता है। बकरी मतलब जो, तो त्याग करेगा तो उसके पास गुडविल, उसको गुडविल मिलेगी, और सैक्रिफाइस करेगा तो गुडविल, फायदा होगा तो गुडविल लानी पड़ेगी। गुडविल लानी पड़ेगी मतलब उनके कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, गुडविल मिलेगी मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर वाह हो गया। तो चाहे भले आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो, सेकंड चैप्टर कर रहे हो, या बीकॉम में पार्टनरशिप कर रहे हो, बीकॉम में भी आगे पार्टनरशिप है, थोड़ा उसका लेवल अच्छा हो जाएगा आपके, लेकिन है जरूर, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है वहाँ पर, है ना। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाओ भाई, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो।
इसकी कैलकुलेशन में तो आपको मज़ा ही आने वाला है। 2 ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, ये अपने ए बी से ही ले लेते हैं। नहीं, ए से ये अच्छा नहीं लग रहा, अपन एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स है, वाई है, जेड है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1 है। वाई पर रेड पेन आ गई, मतलब खतरा, डेंजर। न्यू रेशियो बताओ, बहुत ही आसान। ये आप अपने घर पे अगर छोटे बच्चों को भी सिखाओगे ना, वही बता देंगे आप। एक्स और जेड का न्यू रेशियो 3:1 हो गया। इतना इजी है। अगर क्वेश्चन हो साइलेंट, सिर्फ इतना ही बोल रखा हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोला हो, ये कब लगेगा पॉइंट? इफ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, तब कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नहीं बोल रखा हो, न्यू रेशियो कैसे निकालना है। हो गया? आगे समझ में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? आज देखो जरा, आज एक स्टूडेंट कौन है जो ज्यादा है? ये तो निशांत, ये सेनी, मनीषा, राम प्रसाद माली, चिंकी राठौड़, सुनील भी आए हैं। सुनील साहब, अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना। गंगा, गगन पारी, चंचल, राहुल शर्मा, हेलो राहुल, भारती, सोनी, सिका, बाबूलाल और उत्कर्ष, खुशी, वैशाली, सीमा, कृष्णा, मोहम्मद अकबर, काजल और लवेशना, और इतने के इतने अभी अब्सेंट हैं। हाँ सच बता रहा हूँ, वजह नहीं है ना उनके पास पढ़ने की, इसलिए अब्सेंट है। हेलो 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 राहुल। राहुल न्यू नहीं है, राहुल बहुत ओल्ड है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। अब कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर से। ओके, चलिए देखो, अच्छा बाबूलाल, नो सर, सोनू, ओके सोनू, ठीक है। चलिए देखो आगे चलते हैं, बहुत हो गई बातें। आइए हम बी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बेटा, देखना। जो ये अपन न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, जैसे जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताए थे ना कुछ नॉर्म्स, कुछ ई पॉइंट थे, है ना। ए था, बी था, सी था, सी के अंदर 3 थे, फिर डी था, ई था, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे उसके अंदर, बड़े शानदार थे ना। लास्ट के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, है ना, वेरी शॉर्ट वाले जो थे। तो ऐसे कैसे, इसमें 2 पॉइंट ही है। फर्स्ट वो हो गया, सेकंड ही है। अभी सेकंड जो मैं बताने वाला हूँ, बस आपको थोड़ा सा उसको समझना है, बस, और कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होगा, आपको बोल रखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर, उसमें बोल रखा होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है ना, जो ओल्ड पार्टनर है, जैसे आपके पास 3 पार्टनर मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी मान लो, और 5-3-2 के अंदर उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, ए बी सी, 5-3-2 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं एक पार्टनर कोई गया, रिटायर भी हो सकता है, हर बार किसी को मारेंगे नहीं। तो अगर मान लेते हैं सी रिटायर हो गया, ठीक है सर, सी रिटायर हो गया, ये सी को रिटायर कर देते हैं, सी रिटायर हो गया। अब सी का जो हिस्सा है उसके बारे में, सी का जो हिस्सा है वो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ हो, है ना। सी का हिस्सा है कितना, 2/10, है ना। 5 और 3 8 + 2 2/10, 2/10, ये सी का हिस्सा है। लेकिन इसके बारे में, सी का हिस्सा जो है 2/10, उसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है।
ओके, इसमें कंफ्यूजन हुआ था लास्ट टाइम, यूट्यूब पे भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे, तो आप, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटा आप इसको अभी सुनना अच्छे से, कि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ हो। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो हम ये मेथड लगा देंगे, और इसके अंदर अभी ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा, 5:3, ये हो गया। अगर कुछ नहीं बोला हुआ हो तो ये आ गया न्यू रेशियो 5:3, ये पॉइंट अप्लाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि जो सी का हिस्सा है 2/10, हाँ है बिल्कुल सी का हिस्सा, उसको ए और बी दोनों आपस में एक रेशियो है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि ऐसे ही कुछ भी नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि ए और बी जो है सी का जो रेशियो है उसको 2:1 के अंदर बांटेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो अब मुझे ये बताओ आप, यहां पर ये समझ आया आपको? ये बोल दिया साफ साफ इन्होंने, बताना बेटा मेरे को, है ना। हाँ सर समझ में आया। ये एक और कोई आया आज, कौन आया? नरपत आया अभी, अच्छा। तो यहां तक आ गया समझ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि 2:1 के अंदर जो है ए और बी जो है इस सी के रेशियो को बांटेंगे। तो अब ए को कितना मिलेगा? सी के जाने से ए को कितना गेन होगा बता दो। ए को गेन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कोई एक पार्टनर जाएगा तो बाकी को तो गेन होगा ही। तो ए को कितना गेन होगा? तो सी को कितना मिलता था पहले? 2/10 मिलता था, उसमें से ए को कितना मिलेगा? ए कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है? 2/10 छोड़ के जा रहा है, उसमें सी कितना छोड़ के जा रहा है? 2/10, ये 2 और इनका टोटल 10, तो सी जो है 2/10 छोड़ के जा रहा है, उसमें ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 2/3, तो ए को कितना मिलेगा? 2 और 2 हो गए 4 कितना हो जाएगा? 4/30। ऐसे कैसे बी कितना गेन करेगा? सी के जाने से बी को कितना गेन होगा? तो सी कितना छोड़ के जा रहा है? सी छोड़ के जा रहा है 2/10, उसमें बी को कितना गेन होगा? उसमें बी को गेन होगा ये रहा 1/3 हिस्सा मिलेगा, तो बी का गेन हो गया 2/30। आया बेटा समझ में? आया ये वाला? तो मैं आगे बढ़ू बेटा। कोई ज़्यादा कोई मुश्किल वाला मामला है नहीं, है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आप इसे मुश्किल बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, फालतू का कंफ्यूज होके। ओके, अब इसी का फिर प्लीज क्या बोल रही है, वापस बोलिए सर। ठीक है राहुल, मैं बोलता हूं, 1-2 एग्जांपल और दे दूंगा राहुल, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये जो सी है, ये सी जा रहा है और कितना छोड़ के जा रहा है? 2:10 छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अब इस 2:10 को ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? 2:1 के अंदर। ये ए को मिलेगा और ये बी को मिलेगा। तो अब 2/10 सी का टोटल हिस्सा है जो अब उसको नहीं मिलेगा, वो छोड़ के जा रहा है। इसमें से ए को कितना मिल रहा है? 2/3, तो मैंने ये कर दिया 2/3, तो 4/30 आ गया। इसमें से बी को कितना मिलेगा? 1/3, तो बी को इसमें से 1/3 मिलेगा, तो कितना हो गया? 2/30, तो ये बी को मिलेगा। अब आया? अब आगे बेटा? ओके श्योर, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा मैं, ठीक है, तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पर अब ए का न्यू रेशियो, एज न्यू शेयर, तो ए को पहले कितना मिलता था? ए को मिलता था 5/10, ये ए को पहले मिलता था 5/10, प्लस ए को और सी के जाने से कितना गेन हुआ? 4/30, तो वो प्लस हो जाएगा 4/30। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको? 10 की टेबल में 30 3 बार आता है, और यहाँ पर 1 टाइम, तो ये हो गया 15 - 4, ये हो गया 11/30। ऐसे कैसे हम बी का न्यू रेशियो निकाल देंगे? बी इज न्यू रेशियो। बी को पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 3/10, तो बी को पहले मिलता था सर 3/10, और कितना मिला? सी के जाने से इसको कितना बेनिफिट हुआ? वो हुआ सर 2/30, तो 2/30 प्लस कर देंगे, यहाँ 30 आ गया। 10 की टेबल में 30 कितनी बार? 3 बार, यहाँ 1 टाइम, तो 9 प्लस ये माइनस कर दिया कि प्लस होगा, ये
15 और ये हो गया 19, ठीक है, और ये हो गया 11/30। तो इनका न्यू रेशियो हो गया 19:11। ओके बेटा, हाँ ऐड कर दिया मैंने। ओके, एक और एग्जांपल लूं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, है ना, ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें आपको फालतू का कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके ओके सर, तो देखिए यहाँ पर आपके दो पार्टनर और हम ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके हैं AXYZ ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा रेशियो ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। एक सेकेंड, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, हाँ आ जाइए, मन से एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो आपके जो है फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं फर्स्ट, और ये है आपका राम श्याम मोहन, ठीक है। श्याम और मोहन के आने से 311, राम जी हो गए रिटायर। अब कुछ और बोला हुआ नहीं है, तो आप बताइए न्यू रेशियो क्या होगा। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट लग गया, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, दो पार्टनर बच गए, श्याम मोहन 1:2। ओके, ये तो इजी था। अब एक और करते हैं जो अभी मैंने बताया, बी वाला एग्जाम्पल सेकंड। मान लेते हैं आपके X, Y और Z तीन पार्टनर हैं, और रेशियो ले लो कुछ ऐसा ही 3 और ले लेते हैं 2 और 1, ठीक है, ये रेशियो ले लेते हैं। इस बार जो है आपके हम भेज देते हैं, किसको भेजें, YG को। YG जो है वो हो रहे हैं रिटायर। Y का जो हिस्सा है जो कि 2/6 से साफ दिख रहा है, देखो 2/6 है, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, 2/6, उसको X और Z को कितना मिलेगा, वो दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, X और Z उसको कैसे बांटेंगे, इक्वल। जैसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसके अंदर 2:1 था, यहां पर मान लेते हैं इक्वल। ओके, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जब Y के जाने से X को कितना गेन होगा, वो बता दीजिए। तो X को गेन कितना होगा, तो Y का कितना है 2/6, उसमें X को कितना मिलेगा 1/2, तो कितना हो गया 2/12। Z को कितना गेन होगा, फायदा होगा ना, गेन मतलब फायदा। तो भाई साहब Y कितना छोड़ के जा रहा है, Y छोड़ के जा रहा है 2/6, उसमें इसको भी कितना मिलेगा 1/2, तो ये कितना हो गया 2/12। अब आ जाइए न्यू रेशियो निकाल देते हैं, आ जाइए सबसे पहले निकाल देते हैं X न्यू शेयर। X का पहले कितना था, X का पहले था 3/6, ओके, वो तो इसके मिल ही रहा है इसको 3/6, प्लस X के पास और कितना आया 2/12, तो वो और प्लस कर देंगे 2/12। एलसीएम लिया तो 12 आ गया, 6 की टेबल में 12 दो बार आता है, और 12 की टेबल में 12 1 टाइम। तो ये हो गया यहाँ पर 6 + 2 8/12। Y तो आएगा नहीं, Y तो गया। Z को कितना मिलेगा, Z न्यू शेयर। Z को पहले कितना मिलता था, वो मिलता था 1/6, और कितना मिल गया, लग गया 2/12। तो 1/6 + 2/12, ये आ गया 12, 6 की टेबल में 12 2 टाइम, 12 की टेबल में 12 1 टाइम, 2 + 1 = 3/3 कितना 12, तो 8:3 आया समझ में। 4/12 होगा, अच्छा वो कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, जबरदस्ती है, ठीक है।
अरे तो इनको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 टाइम और ये हो जाएगा 4 टाइम, 1 2:1। ओके, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम बताइए बेटा। अब तो कर लोगे ना, है ना? नो प्रॉब्लम सर, है ना? तो ये 2 तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर आती है और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती। तो मैं आपको यहाँ पर आज होमवर्क दूंगा काफ़ी सारा। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर बहुत 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 जल्दी हो जाए और पूरा 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 एक बार में समझ में आ जाए, अगर आप लोग चाहते हैं तो, है ना? मेरे चाहने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, मैं कोई आपका जो है पेन पकड़ के आपको लिखवाने से रहा, 24 घंटे आपकी निगरानी करने से रहा, ठीक है? तो आप लोग ये जो होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको पूरा का पूरा करना है और मैं असाइनमेंट में भी इसको सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर कोई अभी से भी स्टार्ट कर सकता है तो कर सकता है। वैसे ये लेक्चर खत्म होगा तो मैं इसमें असाइनमेंट में भी आपको ये भेजूंगा, ठीक है? तो वो है आपका ये जो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है यानी कि अति लघुत्रात्मक, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर 10 तक, जिसके पास वजह है पढ़ने की वो तो करेगा, जिसके पास वजह नहीं है वो नहीं करेगा, क्योंकि माइंड तभी काम करता है जब कोई हमारे पास वजह। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ बोला था अभी, 10 तक। कहाँ से 10 तक? क्वेश्चन नंबर 5 से 10, ज़्यादा नहीं कम ही, क्वेश्चन नंबर 5 to 10। इसका असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, ओके? तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है और असाइनमेंट के अंदर आपको सबमिट भी करना है। अभी मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा, अभी क्लास एंड होते ही भेज दूंगा, ओके? तो आप ये कीजिएगा और इसमें एक चीज़ और सीखते जाइए, फिर ही क्लास एंड करते हैं अपन, अभी नहीं करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो वो क्या है? तो वो है आपका हाथों हाथ ही हम साथ में कर लेते हैं। इसके लिए हम कल का पूरा लेक्चर खराब क्यों करें, वो हम कर लेते हैं गेनिंग रेशियो, जो कि बहुत इजी है। गेनिंग रेशियो यानी कि फायदे का अनुपात, इसको हिंदी में फायदे का अनुपात बोलते हैं बेटा, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि नया वाला ज़्यादा होगा ना, पहले कम मिलता था लेकिन एक पार्टनर के जाने से अब न्यू ज़्यादा हो गया। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है और इन क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। और गेनिंग रेशियो ओनली रिमेनिंग पार्टनर यानी कि बचे हुए पार्टनर का ही निकलेगा, जो पार्टनर चले गए उनका नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर आप देखेंगे तो न्यू पहले क्यों आया? क्योंकि न्यू ज़्यादा होगा ना भाई। पहले कम मिलता था क्योंकि 3 पार्टनर थे, अब ज़्यादा मिलता है क्योंकि 2 पार्टनर ही हैं, तो न्यू तो पहले ही आएगा ना, समझे? तो इसको रटे नहीं, याद रखिए हमेशा, है ना? गेनिंग के अंदर न्यू पहले आएगा क्यों, न्यू वाला ज़्यादा है। ओके, ठीक है, यस सर, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आप ये सब करके आना, कल हम गुडविल स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके? बाकी असाइनमेंट आपको मिलेगा, आप असाइनमेंट पूरा करके उसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर सबमिट कीजिए, तो आपको उससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ओके? तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।